जब कभी भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं उसमें आपको तीन चीजें ध्यान में रखना होता है। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। अगर आप ये तीन चीजें जान गए तो समझ लीजिए आप कोई भी सेंटेंस यूं का यूं बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट कब लगाना है और ये क्या काम करता है, वर्ब कब लगाना है, ये क्या काम करता है, और ऑब्जेक्ट क्या काम करता है, इसे कब यूज करना है। सो गाइस, दुनिया का कोई भी वाक्य आप बस तीन चीजों से बना सकते हैं। सो चलिए समझते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट। गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है आपका कर्ता। ये कर्ता का मतलब होता है आपका डूअर। इट मीन्स किसी भी एक्शन को करने वाला। अब समझते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो आपका होता है डूअर। किसका? किसी भी एक्शन का। लेकिन डूअर ऑफ एन एक्शन इज इक्वल टू सब्जेक्ट। अब समझेगा कि कर्ता जो है, कर्ता वह व्यक्ति अथवा वस्तु। इट मीन सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि आपका कर्ता जो है कोई भी आपका व्यक्ति हो सकता है या फिर आपको कोई वस्तु हो सकता है। ये बातें क्लियर है, होता है। अब क्या करता है, जो वाक्य में कोई काम करता है, जो वाक्य में कोई काम करता है या काम से सीधे सीधे जुड़ा होता है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। इस बात को क्लियर हो गया। अब समझते हैं एग्जाम्पल में आखिर सब्जेक्ट क्या होते हैं। जैसे आपका हो जाएगा ही, सी, इट, राहुल, अमन, कॉ, डॉग, पैन, ईडीसी। ये सभी आपके क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। अब समझते हैं कि आपका सब्जेक्ट आखिर कौन कौन से हो सकता है, उसे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं। तो होगा आपका इट कैन बी नाउन। या आपका क्या हो सकता है, तो नाउन हो सकता है। आपका क्या हो सकता है, तो प्रोनाउन हो सकता है। और क्या हो सकता है, तो नाउन इक्विवेलेंट। ये तीन चीजें आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब है आपका नाउन। जिसे आप नाउन इक्विवेलेंट किससे कहते हैं, आप कहते हैं जिरंड को नाउन इक्विवेलेंट। आप किससे कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट, तो नाउन इक्विवेलेंट आप कहते हैं इन्फिनेटिव को। ये सभी आपके सब्जेक्ट के काम करते हैं। आगे समझिएगा इस वर्ब क्या होते हैं। वर्ब का मतलब होता है आपका क्रिया। अब ये क्रिया क्या होता है, गाइस, जो काम हुआ, जो भी काम हुआ वही क्रिया कहलाता है। इट मीन्स ऑल एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। इसका मतलब है कि क्रिया वह शब्द होता है जो यह बताता है, जो क्या बताता है कि कर्ता कौन सा काम कर रहा है। इसका मतलब ये कि आपका जो वर्ब है, ये वर्ब क्या होगा, आपका वर्ब को करने वाला आपका कर्ता है। कर्ता कौन से काम को कर रहा है, अगर ये पता चल जाए तो आपको सेंटेंस में वर्ब भी पता चल जाएंगे। इट मीन्स आप वर्ब को समझ पाएंगे। तो गाइस, समझते हैं आखिर वर्ब कौन कौन से होते हैं। गाइस, वर्ब जो आपके हैं इसका मतलब क्रिया होता है। को पहचानने का क्या तरीका, इस आप सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज अ वर्ब, कैसे आप समझेंगे। तो इसे समझने के लिए आप बहुत ही इजी वे में आप जा सकते हैं। यह आपका किसी भी वर्ड के अंत में आपको मिलेगा ना, नी, ने। जैसे कि नानी ने, मैं आपको नाना और नानी नहीं बता रहा, बल्कि मैं ये बता रहा कि वर्ड के अंत में नानी ने ये आ सकता है। जैसे आप एग्जाम्पल से भी आप समझ पाएंगे। जैसे कि आप बोलते हैं लर्न, इट मीन्स सीखना। गो, जाना। स्पीक, बोलना। ईट, खाना। लिसन, सुनना। राइट, लिखना। टीच, पढ़ाना। सबके अंत में आपको ना दिख रहा है, और जहां भी ना दिख रहा है ये सभी आपके वर्ब हैं। इट में सभी आपके वर्ब्स हैं। तो कैसे पता चला, तो नानी से चला। ये आप समझ सकते हैं। इट मीन आपसे समझिए सीधी सी बात कि ना से आपको पता चला। यह आपका बातें क्लियर करता है। आप समझिएगा, आपको एक्शन तो पता ही है कि एक्शन आपके क्या होते हैं। कोई भी काम, जैसे जाना, आना, बैठना, उठना, नहाना, धोना, सोना, खाना, पीना, ये सभी आपके क्या है, तो वर्ब्स हैं गाइस। ये सभी वर्ब्स आपको समझ में आ चुके हैं। जैसे कि आप समझते हैं कि वर्ब जो है इसके फॉर्म्स हैं गाइस। इसके वर्ब के जो फॉर्म्स हैं ये 5 फॉर्म्स हैं।
फर्स्ट फॉर्म आपका है, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है और आपके फिफ्थ फॉर्म है। जैसे कि आप कोई भी वर्ड को लेते हैं, जैसे आपका स्पीक है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म स्पोक हो जाएगा, थर्ड फॉर्म स्पोकन हो जाएगा। आपका स्पीक ही फॉर्म आगे आने वाले में आपके बदलते जाते हैं, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। और फोर्थ फॉर्म में स्पीकिंग और फिफ्थ फॉर्म में आपका हो जाएगा स्पीक्स, जिसमें कि एस को जोड़ा जाता है, फोर्थ फॉर्म में आईएनजी को जोड़ा जाता है। ये बातें क्लियर हुआ। अब समझिएगा आपका इसी प्रकार से लर्न भी है। लर्न का मतलब होता है सीखना, ये आप जानते हैं। लर्न, लर्न, लर्न। आप चाहे तो लर्न में टी के बजाय आप ईडी भी जोड़ सकते हैं, टी के बजाय आप ईडी भी जोड़ सकते हैं, दोनों आपका होता है। अब इसी प्रकार से आप आईएनसी जोड़ के बना दिए लर्निंग, जिससे आप फोर्थ फॉर्म कर दिए, और आपका लर्न्स मीन्स सीखना, जिसमें कि आप एस को जोड़ दिए। इस प्रकार से गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, इस प्रकार से आप बोलते हैं। इसी प्रकार से आप बोलते हैं स्लीप, स्लैप्ट, स्लैप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स। इसी प्रकार से आप इसका यूज करते हैं बहुत ही इजी वे में। सो गाइस, आप समझते हैं आखिर ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मतलब होता है आपका कोई वस्तु, या फिर आपका है तो कोई व्यक्ति भी आपका ऑब्जेक्ट होता है। अब ये कब होता है आगे समझ पाएंगे। व्यक्ति या वस्तु बोथ आर क्या होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। आप समझिएगा कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये सेंटेंस में क्या होते हैं, द रिसीवर ऑफ एन एक्शन। मतलब एक्शन जो है, एक्शन मीन्स काम, कोई भी आप कार्य बोल सकते हैं। कार्य का रिसीवर, इट मीन्स प्राप्त करने वाला। रिसीवर मतलब क्या हो सकता है आपका, प्राप्त करने वाला, किसी भी कार्य को प्राप्त करने वाला, उससे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं हिंदी में समझ से। इसी का आपका विषय वस्तु आप सीधा कह देते हैं ऑब्जेक्ट को। यह वह व्यक्ति या वस्तु होता है, क्योंकि यह वो व्यक्ति या वस्तु होता है जो क्रिया से डायरेक्टली प्रभावित होता है, जो काम होता है उससे डायरेक्टली वो प्रभावित होता है, उससे आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। आप समझते हैं इसको आने का क्या इसके प्लेस होते हैं, क्या पोजीशन होते हैं सेंटेंस में। जैसे कि यह सामान्यतः टेंस के वाक्य में वर्ब के बाद आता है। इट मीन्स यह सामान्यतः टेंस के वाक्य में वर्ब के बाद आता है, और पेसिव वॉइस में वाक्य में, पेसिव वॉइस के वाक्य में वर्ब से पहले आता है। ये इसका पोजीशन है, इसे आप समझ लें। अब समझते हैं आगे इस एग्जाम्पल से। जैसे कि सी बीट्स अमन, वो अमन को पीटती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन आपके वर्ब है, कौन आपके ऑब्जेक्ट है। सीधी सी बात समझिएगा। आखिर मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट वो होता है जो डूअर होता है। अब बताइए कि वो अमन को पीटती हैं, तो पीटने का काम कौन कर रहा है, एक्शन को कौन कर रहा है, एक्शन को कर रही है वह। अब एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन करने वाला कौन है, वह। एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है पीटना। पीटना आपका एक वर्ब है, जैसे कि जाना, आना, खाना, उठना, बैठना, इस वर्ड से। तो पीटना, पीटना के लिए होता है बीट, ये टेंस की ओर आपके लगे हैं। अब किसे पीटा जा रहा है, तो अमन को। अमन को पीट कौन रहा है, वह। इट मीन्स ये जो पीटने का जो काम है, इसको रिसीव कौन कर रहा है, अमन कर रहा है। इट मीन्स आपका जो रिसीव कर रहा है, कौन कर रहा है, अमन कर रहा है। अमन अगर किसी भी एक्शन को रिसीव कर रहा है, इट मीन्स रिसीवर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो काम हो रहा है वो आपके वर्ब हो जाएंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसलिए समझते हैं चार्ट के अनुसार। इसी का आपका एग्जाम्पल है कि अमन बीट्स, सॉरी सी बीट्स अमन। देखिए यहाँ पर आपका सी क्या है, सब्जेक्ट है, बीट्स आपका वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट आपके अमन है। वो अमन को पीटती है, सी बीट्स अमन, इस पर हो गया। इट मीन्स इस एक्शन का रिसीव कर रहा है अमन, और एक्शन को कर रहा है सी। आप समझते हैं कि ही राइट्स अ लेटर, वो एक पत्र लिखता है, या फिर वो पत्र लिखता है। अब समझिएगा कि आपको ये समझना है कि डूअर ऑफ एन एक्शन, एक्शन को कर कौन रहा है, कौन कर रहा है भाई, तो ही कर रहा है। इट मीन्स वो कर रहा है। अब व्हाट इज हैपनिंग, इसमें हो क्या रहा है, कौन सी काम हो रहा है, तो काम हो रहा है लिखने का। यहाँ पर आपका राइट लिखा हुआ है, इट मीन्स लिखना मीन्स राइट होता है।
अब लिख जो रहा है उसका किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो लिख क्या रहा है, तो लेटर लिख रहा है। इट मीन्स आपको समझ में आ गया, ये आपका पत्र हो गया। इट मीन्स ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका सब्जेक्ट। इस प्रकार से अगर आप समझ गए गाइस, तो मैं बता दूं कि आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस को इजिली बना सकते हैं। जैसे आप चार्ट में भी समझ ले, जैसे ही राइट्स अ लेटर, ये आपके क्या एक पूरा सेंटेंस है, सब्जेक्ट आपके ही है, वर्ब आपके राइट्स है और ऑब्जेक्ट आपके अ लेटर है। बहुत ईजी है। आगे समझते हैं, वी ईट बर्गर, हम लोग बर्गर खाते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट कौन है, ये आप खुद पता कर सकते हैं। चलिए समझते हैं चार्ट में। इसी का आपका वी ईट बर्गर, अब यहाँ पर देखिए आपका ये सेंटेंस है, आप चाहे तो आप बर्गर भी कर सकते हैं, डोंट वरी। यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट जो है ये आपके वी हो गए, वर्ब आपके ईट हो गए और ऑब्जेक्ट आपके बर्गर हो गए। इसी प्रकार से आप कई से सेंटेंसेस को इजिली बना सकते हैं। जैसे आप समझते हैं कि दे लर्न्स इंग्लिश, यहाँ पर देखिए लर्न्स नहीं होगा, बल्कि आपके यहाँ पर आपके हो जाएंगे लर्न। दे लर्न इंग्लिश, ये टेंस अगर आपको पता है तो समझ पाएंगे। वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं, देखिए दे लर्न इंग्लिश, इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, इससे आप समझते हैं। जैसे कि आपका देखिए दे लर्न इंग्लिश, ये आपके क्या है, तो आपके पूरा सेंटेंस है, वे लोग अंग्रेजी सीखते हैं। दे आपके क्या है, तो आपके एक सब्जेक्ट है और वर्ब आपके लर्न है, इट मीन्स सीखना, और ऑब्जेक्ट आपके क्या है, इंग्लिश है। इस पर से आप समझ सकते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।